द सीड एक्ट, बीज अधिनियम। आज हम पढ़ने वाले हैं बीज अधिनियम कब लागू किया गया था और किन किन बातों का हमें ज़्यादातर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीड एक्ट, फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? इन ऑर्डर टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिकेटेड सीड एक्ट 1966 एंड सीड रूल्स 1968। देखिए यहाँ पर इंश्योर किया गया है कि सीड के अवेलेबिलिटी रहते जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है भारत की, उन्होंने सीड एक्ट यानी कि बीज अधिनियम को 1966 में और सीड रूल्स को 1968 में लागू किया। दैट्स क्लियर। द सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 वाज प्रोमोगुलेटेड अंडर Essential Commodities Act 1955 in order to ensure the production, marketing and equal distribution of the seed। अब देखिए क्या बात आती है कि आपका लगभग 1983 में सीड को एक इसेंशियल तरीके से पेश किया गया एंड 1953 में और उसको क्या किया गया? प्रोडक्शन किया गया, यानी कि उसका पैदावार किया गया, मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग स्केल पर उसको लॉन्च किया गया एंड इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया सीड को। ठीक है, इतना क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेन फीचर ऑफ सीड एक्ट। मेन कौन कौन से फीचर होते हैं सीड एक्ट के, बीज अधिनियम के? द मेन फीचर ऑफ सीड एक्ट 1966 आर डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, एप्लीकेबिलिटी। ओके, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू नोटिफाइड kinds, variety of seed and vegetatively propagating material used for sowing। अब देख क्या बात आती है। अब यहाँ तक क्लियर था, अधिनियम लागू हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर देखा गया कि कितना एप्लीकेबल है सीड, कितना एप्लीकेबल है सीड फॉर पर्टिकुलर सेपरेट वेराइटीज़, और उसको प्रोपागेटिंग मटेरियल के तरह यूज किया गया और उसे उगाया गया, ये देखने के लिए। ठीक है। सेकेंड, द Since tuning legislation, the Act provide for the formation of an apex advisory body, namely the Central Seed Committee, the Central Seed Certification Board, establishment of Seed Certification Agency, and Central and State Seed Testing Laboratory, etc. उसके बाद ये एक्ट लागू किया गया सीड को एज ए लेबोरेटरी, और वहाँ पर उसका प्रॉपर आइसोलेशन दिया गया एंड उसमें देखा गया कौन कौन से कैरेक्टर हैं और उसको सर्टिफाइड किया गया। ठीक है। मेन यहाँ पर आपका जो गवर्नमेंट के थ्रू जो कमेटी बैठाई गई, वहाँ पर देखा गया क्या एस्टेब्लिशमेंट है, क्या सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन जो एजेंसी है उसको लॉन्च करने के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना है, और उसके बाद उसको वहाँ पर आगे का मुद्दा उठाया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड इज regulatory legislation. The act provide for the provision for notification of kind variety to be brought under the purview of the Seed Act regulation regarding the sale of seed and the establishment of a suitable seed law enforcement machinery. Under the act, the central government is empowered to make a rule to carry out the purpose of the act and to give direction to state government it necessary for carrying into execution in the state concord the provision of the act or rules। अब देखिए स्टूडेंट, हिंदी में समझाते हैं हम इजी लैंग्वेज में। आपको जितनी लाइन कह रही है अगर एक एक मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हिंदी में समझाते हैं। अब क्या किया गया कि यहाँ पर एक्ट लिया गया आपका मेन जो गवर्नमेंट के थ्रू सीड की वेराइटीज़ को देखने के लिए कौन कौन से काइंड की वेराइटीज़ हैं, उन पे क्या क्या रोक लगाई जा सकती हैं कि अलग जो अलग कंपनियां हैं वो कोई ऐसा इसका मिसयूज ना कर सकें। इस एक्ट में आपके कई रूल्स को फॉलो किया गया, उनको प्रॉपर डायरेक्शन दिया गया, गवर्नमेंट अपने तरफ से कई लॉन्च किए रूल्स। ठीक है, तो मेन इनके एक्ट को एक सुपरविजन के थ्रू रखा गया और प्रॉपर एक तरीके से एग्जीक्यूट किया गया प्लान को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सीड लॉ इन्फोर्समेंट। ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इन्फोर्सिंग वेरियस प्रोविजन रिगार्डिंग regulation of sale of seed
of notified kind varieties rest with the seed inspector. The seed inspector is required to. सीड ला इन्फोर्समेंट में क्या कहता है कि आपका सीड इंस्पेक्टर का काम क्या है, उसका यह काम है कि आपके मार्केट में आपके ऐसे जो बीज भंडार होता है वहाँ पर जाके चेक करना कि नहीं जो सीड है वो एक्चुअल में टैगिंग है कि नहीं, उसका सर्टिफाइड है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो उस दुकान पर भी वो बैन लगा सकता है। जिसके पास डिग्री है उसकी डिग्री को भी वो बैन लगा सकता है। ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर ये लॉ दिया गया। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इंस्पेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली एस मे बी रिक्वायर्ड ऑल प्लेसेस यूज्ड फॉर द ग्रोविंग स्टोरेज फॉर सेल एनी सीड ऑफ एनी नोटिफाइड काइंड और वेराइटी। अब यहाँ पर ये लाइन कहती है कि इंस्पेक्ट का मेन वर्क रहेगा कि अगर कोई भी अलग प्रकार की वेराइटीज़ को सेल स्टोरेज करके कोई रखा है, स्टोर करके रखा है, या तो उसको कोई सेल कर रहा है, अगर ऐसा कोई उसको नोटिफाइड करता है अलग टाइप की वेराइटीज़ को, तो वो वहाँ पर एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द कंडीशन ऑफ द सर्टिफिकेट लेवल आर बीइंग ऑब्जर्व। अगर वो वहाँ पर देखता है सेटिस्फेक्शन उसको है कि नहीं ये चीज़ सर्टिफाइड है और प्रॉपर विल लेबल्ड है, लगा हुआ है, वो दिखता है तो उसको वो क्लियर कर देगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोश्योर एंड सेंड फॉर एनालिसिस इफ नेसेसरी सैंपल ऑफ एनी सीड विच हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड स्टॉक और सोल्ड और exhibited for sale in contravention of the previous of an act of the rules। अब देखिए यहाँ पर मेन बात कहता है कि सीड अगर ऐसा आपको मिलता है, जो अगर आप इंस्पेक्टर हो, ठीक है, आप मार्केट में जाते हो, वहाँ पर सीड देखते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सीड सर्टिफाइड नहीं है तो आप उसको एनालिसिस के थ्रू भेज सकते हो। अगर एनालिसिस करने के बाद वो सच में स्टॉक कर रहा है, मार्केट में ऐसे ही सेल कर रहा है सीड को, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो रिगार्डिंग टू एक्ट ऑफ द रूल्स। जितने भी रूल्स हैं उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक्ट ले सकते हैं, वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं और आप कार्रवाई कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट विच मे बी मेड टू हिम राइटिंग इन रिस्पेक्ट फॉर एनी कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ द रूल्स और द रूल्स। ओके, यहाँ पर यह बताया गया इन्वेस्टिगेट करते समय अगर आप कंप्लेन का भी कर सकते हैं यहाँ पर दायरा। और दूसरी चीज़ कि अगर वहाँ पर आपका कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, कोई ऐसे वो चीज़ होता है, तो वहाँ पर एक्ट ऑफ रूल्स के थ्रू आप किसी को भी कार्रवाई के लिए बुला सकते हैं, वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। मेन यही मुद्दा है यहाँ पर कहना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंस्पेक्शन मेड एंड एक्शन टेकन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी इंक्लूडिंग टॉकिंग ऑफ सिंपल एंड seizure of stock and to submit copies of such record to Director of Agriculture of the Certification Agency। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि फील्ड इंस्पेक्शन के समय अगर आप जाते हो और वहाँ पर आपको अपनी ड्यूटी करते समय ऐसा कुछ दिखाई देता है, ऐसा कुछ आपको सिंपल दिखते हो, कैरेक्टर्स दिखते हो सीड का, अगर वो सर्टिफाइड नहीं है, वेल लेवल्ड नहीं है, मार्कड उस पर प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। प्लस आप सच एज रिकॉर्ड टू डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के डायरेक्टर के पास आप जाके वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ जाकर वहाँ पर आप उसके आईडी को बैन करा सकते हो। तो ये चीज़ आपको रूल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्म सच अदर ड्यूटी एज मे बी इंटरेस्टेड टू हिम बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पर ये बताया गया आपको टाइम टू टाइम फील्ड इंस्पेक्शन करना है, देखना है, मार्केटिंग सेल को देखना है, स्केल को देखना है, क्या क्या वहाँ पर कैसे चीज़ किए जा रहे हैं और अपने प्रॉपर ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए उसका निर्वाह करना है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन सो अथॉराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू डिटेन इंपोर्टेड कंटेनर विच ही हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट कंटेन सीड द इम्पोर्ट ऑफ विच प्रोहिबिटेड एंड इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविज़न ऑफ एक्ट एंड रूल्स। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। कोई भी सस्पेक्ट अगर ऐसा सीड को ऐसा करता है, मार्केटिंग सेल के थ्रू वैसे बेचता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो वहाँ पर वो एक्शन लिया जा सकता है।
अकॉर्डिंग टू द रूल्स, एक्ट ऑफ रूल्स, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट टू ब्रीच ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू आप कोई भी एक्ट ले सकते हैं, कोई भी आप रूल्स का जो फॉलो करते हो वहाँ पर एक्ट लगा सकते हैं किसी भी शॉपकीपर के ऊपर जो ऐसे काम करते हैं, जो या सीड को बिना टैगिंग के सेल करते हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया है सीड लॉ एनफोर्समेंट के बारे में। सीड इंस्पेक्टर अपॉइंटेड टू बाई स्टेट गवर्नमेंट्स। सीड इंस्पेक्टर कहाँ अपॉइंट किया जाता है? बाई स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अंडर द सेक्शन 13 ऑफ सीड एक्ट 1966। सीड सैम्पलिंग बाय द सीड इंस्पेक्टर। सीड सैम्पलिंग का मेन काम होता है सीड इंस्पेक्टर का। एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड फॉर एनी अदर मटेरियल सेज द सेम इफ नॉट पर सीड एक्ट टू बी इंश्योर द क्वालिटी ऑफ सीड। ठीक है, तो प्रॉपर आपको सीड एक्ट का यहाँ पर बताया गया है कि नहीं, इसके थ्रू सीड इंस्पेक्टर का वर्क क्या होता है, सीड सैम्पलिंग का वर्क होता है, मार्केटिंग में उसका फील्ड इंस्पेक्शन का होता है। वहाँ पर ऐसे सीड को देखना कि अगर कोई वेलेबल्ड नहीं है, विल टैगिंग नहीं है, तो वहाँ पर एक्ट के थ्रू कोई भी आप रूल्स को फॉलो करते हुए उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ सीड इंस्पेक्टर। क्या ड्यूटीज़ होती हैं और क्या पावर होता है सीड इंस्पेक्टर का। फर्स्ट पॉइंट है ही कैन ड्रा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ एनी काइंड वैरायटी फ्रॉम एनी पर्सन सेलिंग सच सीड दैम एनालिसिस टू सीड एनालिस्ट। यहाँ पर बताया गया है कि आपका सीड सैंपल को देखा जाता है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीड सैंपल को देखेगा, उसके वैरायटी को देखेगा, एनालिसिस करेगा एंड एनालिसिस के थ्रू वो लेबोरेटरी में भेजेगा, ठीक है, कि जो पर्सन है वो सही सीड बेच रहा है या नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंटर एंड सर्च एनी प्लेस इन विच ही बिलीव्स दैट एन ऑफर्ड अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड ही कैन ऑर्डर नॉट to dispare and stock by such seed for a specific period not exceeding 30 days। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि जो सीड इंस्पेक्टर वो क्या करेगा कि अपने बिलीफ के अनुसार यानी अपने विश्वास के अनुसार एक प्लेस चूज करेगा ऑफर्ड एज एन कमिटेड, जो वहाँ से अपने सभी कुछ को ध्यानपूर्वक रखते हुए मार्केटिंग सेल को वो देखेगा। ठीक है, ही कैन ऑर्डर नॉट टू डिस्पायर एंड स्टॉक, वो देखेगा कि कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं हो रहा है मार्केट में, कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक सीड को मिसयूज किया नहीं जा रहा है। स्पेसिफिक आप पीरियड 30 डे का वो रहेगा उसको मेन कॉन्सुलेशन करने का, वहाँ से वो देख रेख में लगा रहेगा। तो मेन सीड इंस्पेक्टर का ये वर्क रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एग्जामिन एनी रिकॉर्ड्स रजिस्टर एंड सेज देम इफ ही फील दैट दे कैन फर्निश्ड एविडेंस ऑफ एन ऑफर्ड पनिशेबल अंडर द एक्ट। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड पाया जाता है रजिस्टर के थ्रू प्रीवियस भी कि नहीं पहले से ही इनका ये काम है, इफ़ ही फील्स दैट ही कैन फर्निश एविडेंस, अगर उनको ऐसा लगता है कि जो होलसेलर है, जो मार्केट का है, जो शॉपकीपर है वो ऐसा काम कर रहा है, वो उसको ऑफर दे रहा है, तो वो उसको पनिशेबल यानी कि उसको दंड की कार्रवाई भी एक्ट के थ्रू दे सकता है, कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट on demand to pay the cost of seed calculated at the rate at which such seed is sold to the public। यहाँ पर बता रहा है ऑन डिमांड टू पे, जितना मांग रहना चाहिए उसके हिसाब से वो पे करेगा। कॉस्ट को सीड कैलकुलेटर मतलब कि सीड का कैलकुलेशन निकल के एट द रेट विच सच सीड सोल्ड टू द पब्लिक, और जो जनता है उसके हिसाब से वहाँ पर जो बीज रहेगा उसको अनुक्रमण करेगा, बीज को लेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन डिमांड टू पे द कॉस्ट ऑफ सीड कैलकुलेटेड एट द रेट एट विच सच सीड इज सोल्ड टू द पब्लिक। अब यहाँ पर बात करता है कि मांग के हिसाब से जो सीड इंस्पेक्टर है वो सीड को अपने चेकिंग के लिए थ्रू रख सकता है, या तो पब्लिक डिमांड पर भी उसको पे कर सकता है, या तो वो एक ऐसा काम कर सकता है सीड कैलकुलेट करके वो किसी भी स्टॉक को रोकने के लिए स्वयं जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ही कैन ब्रेक ओपन द डोर एंड प्रेमिसेस ऑफ सीड सेलर इफ द सेलर रिफ्यूज टू ओपन द डोर। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात कहता है कि वह दरवाज़ा भी तोड़ सकता है
वो दरवाज़ा भी तोड़ सकता है सीड सेलर का, अगर बीज वाला अगर दुकान को नहीं खोल रहा है या तो फिर वो रिफ्यूज़ नहीं हो रहा है, यानी कि वो खुद बता नहीं रहा है सब कुछ, तो वो ऐसी कार्यवाही वहाँ पर कर सकता है। सीड इंस्पेक्टर का ये काम भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, सर्च साइज द स्टॉक एंड रिकॉर्ड एटसेट्रा। वो खोज कर सकता है स्टॉक जितने हो रहे हैं, जितने रिकॉर्ड है उसके थ्रू वो खोज सकता है बीजों का कौन कौन सा, मतलब कहाँ कहाँ पे गलत तरीके से काम किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ही कैन इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेन मेड टू हिम इन राइटिंग। वह इन्वेस्टिगेशन यानी कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कंप्लेन करा सकता है मेड टू हिम इन राइटिंग। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज ही कैन इन्वेस्टिट्यूट प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ आउट एंड रूल्स। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपका जो सीड इंस्पेक्टर है वो किसी रूल्स के हिसाब से कोई भी एक्शन ले सकता है शॉपकीपर के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोहिबिट द सेल ऑफ सच सीड विच ही फील आर बिलो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ जर्मिनेशन और इम्प्रॉपरली लेबल्ड एंड कैन इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द सेलर। यहाँ पर वही बात बताया गया है कि वो कोई भी एक्शन ले सकता है सेलर के अगेंस्ट, अगर वेल लेबल्ड उसको नहीं मिलता है और जो सीड है उसमें प्रॉपर मार्क नहीं है, सर्टिफिकेटेड नहीं है, तो वो कोई भी एक्शन ले सकता है सेलर के थ्रू। नेक्स्ट है आपका ऑफेंस ऑफ सीड एक्ट। कौन कौन से ऑफेंस होते हैं सीड एक्ट के? इफ द सीड लॉट इज फाउंड टू बी substandard, legal action can be initiated against the seller, or if the label are absent he may be requested to label the seed proper। अब यहाँ पर बताया गया है कि यदि जो सीड है, यदि बीज जो है वो कि कोई भी ऐसे ही आदमी कोई बेच रहा है, लीगल थ्रू नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर सेलर जो रहेगा उस पर कार्रवाई की जा सकती है अगेंस्ट द सीड इंस्पेक्टर, या तो उस पर कोई भी ऑफेंस लागू किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज लीगल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर सेलिंग सब स्टैंडर्ड सीड ऑन कॉन्विकेशन। ए फाइन अप टू Rs 500 कैन बी इम्पोज्ड टू द डिफॉल्ट। यहाँ पर बताया गया है कि सेलर के थ्रू अगर कोई भी बीज ऐसे बेचा जाता है तो उसके फाइन चार्ज हो सकता है, एज ए रूल्स एज एक्ट लॉ 500 उसको पे करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें को ध्यान में रखना है आपको, ये लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू है। सेकेंड आपका इफ ए सेम क्राइम इज कमिटेड फॉर सेकेंड टाइम इन कन्वेंशन द पेनल्टी में बी एक्सटेंड अप टू 6 month इम्प्रिजनमेंट फॉर फाइन टू अप टू 1000 और बोथ। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर वो फिर से क्राइम करता है, सेकेंड टाइम दूसरी बार वो मिलता है, तो उस पर फिर से फाइन चार्ज लग सकता है, लगभग 1000 भी चार्ज उसको करना पड़ सकता है, या तो उसको 1000 + 500 और पिछला भी जो चार्ज है मेन वो भी करना पड़ेगा उसको। थर्ड है फॉरफिटिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 20 सीड एक्ट 1966 व्हेन एनी पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड अंडर द एक्ट द सीड इज रिस्पेक्ट फॉर कंट्रीब्यूशन मे बी फॉर फास्टेड टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन 20 के तहत अगर 1966 में लागू किया गया, अगर कोई भी इंसान इस एक्ट के तहत अगर कोई भी सीड को होल सेलिंग करता है या तो गलत तरीके से मिसयूज करता है तो वहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ ऑफेंस बाय कंपनी सेक्शन 21 व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड बाय ए कंपनी एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफर्ड आर इन चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी सेल टू बी डिस्काउंट टू बी श्योरिटी ऑफ द ऑफर्ड आर लाइबल टू बी पनिशमेंट। अब देखिए यहाँ पर बात करता है अगर कोई ऐसी कंपनी करती है, उसका जो मेन होल सेलर का जो मैनेजर है या तो वहाँ पर जो वर्कर है एट द टाइम वो प्रेजेंट है, उनको भी दंड दिया जा सकता है, उन पर भी कार्रवाई किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सीड कंट्रोल ऑर्डर। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें हम, डीलर्स इन सीड टू बी लाइसेंस फॉर 3 years एट ए टाइम। No person shall carry on the business of selling, exporting or importing seed at any place except under and in accordance with the terms and condition of license granted to him under this order. Not this is applicable to any seed and not just notified kind or varieties। अब देखिए स्टूडेंट हिंदी में समझाते हैं हम
कोई भी सेलर है उसको 3 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा अपना सीड सेल करने के लिए, और वो पर्सन उस लाइसेंस को कहीं और किसी को नहीं देगा, किसी और चीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा। वो केवल अपने बीज को सीड एट एनी प्लेस, यानी कि कहीं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा। उसका एक मेन स्पेसिफिक प्लेस दिया जाएगा उसको सीड को अप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए और वहाँ पर सेल करने के लिए, ठीक है। लाइसेंस ग्रांटेड तभी तक वो रहेगा 3 ईयर तक, उसके बाद उसको रिन्यू कराना होगा। दिस इज अप्लीकेबल टू एनी सीड एंड नॉट नोटिफाइड काइंड और वेराइटीज। ये किसी भी प्रकार के बीज के लिए अप्लीकेबल है और किसी भी कोई ऐसा वेराइटी के लिए नहीं है। ये सभी प्रकार के आप सीड वहाँ पर सेल कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज डीलर टू डिस्प्ले स्टॉक एंड प्राइस लिस्ट। हिंदी में समझाएं तो डीलर जो है वो अपने जितने भी सीड रहेगा उसके प्राइस के लिस्ट को प्रॉपर मेंशन करेगा, उसको पेस्ट करेगा ताकि कोई ऐसा स्टॉक ना हो, ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके खुद में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, डीलर टू गिव कैश और क्रेडिट मेमोरेंडम टू परचेसर। डीलर क्या करेगा, कैश देगा, क्रेडिट देगा परचेसर जो उसको खरीद रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर टू डिस्ट्रीब्यूट सीड विथ सीड कंट्रोलर व्हेन कंसीडर्ड टू बी इन ए पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि वो किसी को ज़बरदस्ती या हावी करके अपना सीड सेल कराएगा, जिसका उसमें इंटरेस्ट होगा, जो पब्लिक लेना चाहेगा वही सीड वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वही सीड वो बांटेगा। नेक्स्ट है लाइसेंस अथॉरिटी टू बी सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। और लाइसेंस जो अथॉरिटी है वो सेटअप करेगा वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ वहाँ की आपकी राज्य सरकार जो रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट एंड ड्रा सैंपल ऑफ एनी सीड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगा किसी भी इंस्पेक्टर को ताकि वो सीड सैंपलिंग को ले और अच्छे से उसका देखिए कौन सा सीड कहाँ पर सेल हो रहा है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज द सीड एक्ट 1966 डज नॉट हैव प्रोविजन सच एज कंपल्सरी लाइसेंसिंग ऑफ द सीड डीलर, प्राइस कंट्रोलर एंड सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोक्यूरमेंट एंड सेल ऑफ सीड। यहाँ पर ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, ये आपका डिफिनेशन यहाँ पर दिया गया है। सीड एक्ट के थ्रू 1966 में जब हुआ था वहाँ पर एक ऐसा लॉ बनाया गया था कि कंपलसरी है लाइसेंस सीड डीलर के लिए उसके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एंड सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जितना भी जो सीड है बीज है उसको सेल करने के लिए सीड डीलर के पास लाइसेंस कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी जो दुकान है उस पर बैन लग सकता है प्लस उस पर कार्यवाही किया जा सकता है। नेक्स्ट है द GOI issued the Seed Controller Order 1983 under the Essential Commodities Act 1955 to license seed dealers throughout the country। यहाँ पर GOI जो है आपका वो इशूड करता है सीड को उसके ऑर्डर को 1983 में अंडर द इसेंशियल कमोडिटी, एक इसेंशियल कमोडिटी के थ्रू जो 1955 में लाइसेंस को सीड डीलर को प्रोवाइड करेगा थ्रू आउट द कंट्री को सेल करने के लिए, वो एक अलग प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीड को कैसे इंपोर्ट और कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट द सीड एक्ट। इंपोर्ट ऑफ सीड वुड बी सब्जेक्ट टू प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 और एनी ऑर्डर अंडर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914। सच सीड शुड आल्सो कन्फर्म टू मिनिमम स्टैंडर्ड मेंशन्ड बिलो। द गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट ऑफ द सीड if it feels food security of India is affected। अब देखिए बात करते हैं हम हिंदी में समझाते हैं आपको अच्छे से। प्लांट क्वारंटाइन आप जानते होंगे, प्लांट को किसी पौधे को क्वारंटाइन में लिया जाता है, उसके सीड को सेल किया जाता है। ये ऑर्डर आपका 2023 में एक्ट के थ्रू यूज किया गया था। वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव लेवल जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दिया कि सीड का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तभी होगा जब कोई रिस्क नहीं होगा फूड सिक्योरिटी पर, ठीक है। और इससे हमारे भारत का जो हमारा इंडिया है उसमें कोई भी ऐसे अफेक्टेड क्रॉप्स को नहीं यूज किया जाएगा, वहाँ पर ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बैन लगा दी, ठीक है। ऐसे सीडों पर बैन लगा दी उसने और बताया कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसे केसेस आते हैं तो वहाँ पर इस प्रक्रिया को फिर से दोहराया जा सकता है और वहाँ पर फूड सिक्योरिटी को लेकर इंडिया में गवर्नमेंट सीड एक्ट के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को
रोका जा सकता है, स्टॉपेज लगाया सकता है। तो स्टूडेंट कंप्लीट होता है हमारा सभी कुछ पॉइंट आज का सीड एक्ट का। होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड, अपने क्लासमेट, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।